भिखारी को राजा बनाने वाले, सोई तकदीर को जगाने वाले, जीरो को हीरो बनाने वाले, युग परिवर्तक शिव भगवान आपके घर परिवार छोड़ के आने पर, इस हिम्मत का कदम उठाने पर राजी होके आपकी सब समस्याएं अपने ऊपर लेते हैं और आपको हाय हाय से वाह वाह की जिंदगी जीना सिखाते हैं। तो आज इस रविवार को करंट इशू में एक तो अपनी दादी रतन मोहिनी जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ के बाबा की गोद ली, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपने यज्ञ की या दैवी परिवार की इष्ट आत्मा और जो पाकिस्तान से आए थे 350 के आसपास, दीदियाँ, दादियाँ, दादे बाबा के साथ, मम्मा के साथ जो आए थे 1950 में, तो ये अंतिम दादी ही थी जिन्होंने 100 वर्ष पूरे किए। और 100 वर्ष भी सिर्फ गिनती नहीं समझें, सफल 100 वर्ष। इसको इस बात से समझें, मान लिया एक आदमी 100 साल जी तो जा, आधी उम्र उसकी अस्पताल में बीते, आधी उम्र उसकी कोर्ट में बीत जाए, आधी उम्र उसकी व्यर्थ के तू मैं और तेरी मेरी में बीत जाए, तो उसके 100 साल किसे माने जाएंगे? क्या गिनती है उनकी? वो तो 100 साल जिया नहीं, 100 साल भुगता या कमाएंगे ना। लेकिन दादी का जीवन ऐसा नहीं था। दादी ने रिकॉर्ड बनाए। उन्नीस 1950 में यज्ञ भारत आया और चम्मन में दादी जापान में सम्मेलन में गई थी। बाबा ने इनको चुना था, प्रकाशमणि दादी और रतन मोहिनी दादी। उस समय प्रकाशमणि अध्यक्ष तो नहीं थी, सब दादियाँ एक सी थी। और जबकि दादी का जन्म 1925 में, तो कितने साल की होगी? चम्मन में लगभग है, हाँ 30 से भी कम, 30 से भी कम उम्र की। देखो अपने जीवन से, अपनी उम्र से लगा के देखो, 29 साल की। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में भाग ले, जबकि संस्था नई कोई जानता भी नहीं था उस टाइम। लेकिन गई जापान में, चम्मन में, और आगे से आगे निमंत्रण मिलते रहे। 2 साल विदेश में, कई देशों में। ना विदेशी भाषाओं का ज्ञान, ना कदे निकली इतनी, क्योंकि ज्ञान मारने के बाद भट्टी में ही रही थी सब पाकिस्तान में। और भट्टी में बस योग ही योग में।
दिनचर्या इस प्रकार की थी, बाहरी दुनिया भुला दी थी। लेकिन फिर एकदम विश्व स्तर पर आना। उसके बाद 72 से 74 में 2 बार बड़ी लंबी लंबी पद यात्राओं का नेतृत्व दादी ने किया। और फिर पहला सेंटर जो लंदन में था, 2 साल दादी ही टीचर रही वहाँ। इसके अलावा भी और कितने रिकॉर्ड हैं दादी के नाम। लगभग स्वस्थ रही। कभी बीमार नहीं हुई और यूथ विंग की अध्यक्ष रही, क्योंकि यूथ जैसी ही रही। उम्र बढ़ी, दिन बढ़ गए, लेकिन दादी यूथ रही। और अपने लिए भी अपनी दीदी का जो समर्पण समारोह था, उसमें भी रतन मोहिनी दादी ही थी बाबा की रिप्रेजेंटेटिव। तो अपने लिए तो और भी निकटता की बात है। और 2021 से 25 तक इतनी बड़ी संस्था की अध्यक्ष होना मायने रखे। और उनके शरीर छोड़ने के बाद सारी दुनिया के वीआईपी राष्ट्राध्यक्ष भी आ लिए, उससे नीचे और जज, वकील, डॉक्टर, ये डीसी, ये तो गवर्नर, इनका तो कहना ही कि। तो ऐसा जीवन दादी का रहा। अब हमने विचार करना है, क्या इस प्रकार का जीवन बढ़िया है, या जैसे हम जीते थे, या और लोग जो इस लाइन में नहीं आए वो जी रहे हैं? कौन सा बढ़िया जीवन लगेगा? क्योंकि अगर दादी ज्ञान में नहीं आती तो कैसा जीवन होता? शादी हो जाती, 5-4 बालक हो जाएं, उनमें लटापिन रह जाए, कदे पति गैल झगड़ा हो जाए, कदे और किसी गैल। ऐसा ही जीवन रहे जैसा ही औरों का है। आप तो सुलझ गए होगे, कि आपके चेहरे से, आपकी ड्रेस से भी लगता है कि हम औरों से काफ़ी अलग तरह का जीवन जी रहे। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ बीच बीच में चेहरे पर वो स्माइलिंग किसी किसी को आई नहीं है जो कि आनी चाहिए। क्योंकि स्माइलिंग हम ब्राह्मणों का जीवन है। तो दादी ने इतना श्रेष्ठ जीवन जी के हमको रास्ता दिखा दिया। अगर कोई पूछे भाई इस तरह के नियम, इस तरह का संयम, इस प्रकार का भाई आनंद का, खुशी का जीवन, हर पल खुशी में रह जा, कोई न्यू पूछ ले ऐसा कौन है? दिखाओ, पूछ सके है ना भाई, जैसा तुमको हो ऐसा दिखाओ। तो हम दादी को दिखा सका थे ना, और भी दादी थी उनको भी दिखा सका थे कि उनका भी जीवन इतना श्रेष्ठ था। तो किसी के बीच बीच में ज्ञान में चलते चलते अगर किसी का शंका आ जा, अब हम तो फंस गए, कई सोचते कि हम तो इसमें आके फंस गए, निरे परहेज करने पड़े, ठीक ठाक रंधी भी निरी टोका टाकी सहन करनी पड़े है,
ये नया और बांस गिर गया। कई अगर न्यू सोचते हो बीच बीच में, तो वो तुलना करते रहा करो। जो इसमें नहीं है उनका जीवन किसा है। तो अगर दादियाँ ऐसा श्रेष्ठ जीवन जी सके हैं, हम क्यों नहीं जी सकते? भगवान ने के फर्क कराया है? अगर हमारा दोहरा डुप्लीकेट भगवान आ गया हो, ऐसा तो कोई नहीं। वो है एक का तो है। तो इसको अपना श्रेष्ठ भाग्य समझो कि हमने वो पढ़ा रहा है जिसने दादियाँ पढ़ा के तैयार कर दी, दुनिया का आगे दिखा दिया सैंपल। हमें भी वो तैयार कर रहा है। अगर कुछ ढील है तो उसकी तरफ से तो नहीं है ना, है तो अपनी चूक चाकरी में हमारी ये कसर है। और कसर इतनी है कि जिस दर्जा के लायक वो हैं, यानी नंबर 1 है, हम उसको नंबर 1 पे रखते हैं कि नहीं? ये देखो, आपके घर में कोई वाणा आ गया, ब्याह आ गया, कोर छोरा हो गया, कोर हो गया, गीत गाने थे और कोई, आप मुरली तो मिस नहीं कर दो। आकाश तो और धंधा बहुत है, मुरली की टाल कर दो। किसको नंबर 1 दिया आपने? उस घर के वाणा को नंबर 1 दिया, बाबा सरकार दिया एक और ने। ये अपमान नहीं हुआ? क्लास का टाइम हो गया, आपका फ़ोन आ गया, पीनानंद का आ गया, पूपस का आ गया और किसी का आ गया, अब मैं आऊँ हूँ, क्या करोगे आप? क्लास की टाल कर दोगे? इसमें नंबरवार है, पढ़ता लाओ रोज रोज। परसों शुक्रवार ने पड़ोसियाँ का छोरा हो रहा था गीत, उनके बहू के घर तक आने थे, गली की सारी माताएं इकट्ठी कर रखी थी, बुला रखी। अपनी गली में 2 ही थी, एक तो पास होगी, वह कोई नहीं गई उस जलवा पूजन में, दूसरी रहेगी, जबकि घर उसका कति देर तो अगली दे शामी। और पड़ोसी कहे था, उनका था भी कोई नहीं, बस न्यू सोच के कदे ये नाराज हो जाए, अब तुम्हारा गैल उड़क हुआ तो कोई नहीं गई रहेगी। तो ये कदम कदम पर अवसर इसे आएंगे कि हमने न्यू देखना, हम नंबर 1 किसने दिया है, पहला नंबर किसने दिया है। सारा बस इतनी सी बात पे। अगर बाबा ने छोड़ के और किसी ने दे दिया पहला नंबर, तो आप फेल हो गए। आपके फिर वह खुशी को नहीं आ, वो सारी देखा। अखाड़ा में तो ईसा कर दिया, जो कर 5 से बाद जाला जमा कर। सिर्फ इतनी सी बात है। इब काल दीदी गई थी सेवा पे, एक जगह कह दिया भाई फलाना का झंडा भी लागेगा, उड़े ब्रह्मा भोजन। दीदी ने अचानक, क्योंकि निमित्त आत्मा को टच हुआ है, क्योंकि जो निमित्त आत्मा बनाए हैं किसी क्लास के लिए, किसी सेंटर के लिए, वो वोटा तो कोई नहीं बन रहे। मैं आड़ा अगर कि मैं बाबा ने शुरू में बनाया हूँ तो के वोटा बने सा, उसने खुद बना के टेक्या। तो ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि उसका डिसरिगार्ड, अगर अपमान कर दिया, धोखाधड़ी कर दी उसके साथ,
तो वो उसका होगा। जो कोई टीचर है मॉनिटर ने बिठा जाए, अक मैं आऊँ हूँ तू देखिए इतने क्लास में, तो मॉनिटर टीचर तो कम रहेगा के उसका ही तो बनाया ओढ़ है वो। तो दीदी ने पूछ ली, भाई जिस घर में ब्रह्मा भोजन बनेगा उड़े खान पान की शुद्धि है? तो प्रमिला को कहा कि उनके पता करके बता, जबकि कई दिन से उनके घर में क्लास चल रही थी। पूछ दिए उनका तो एकदम लग गया कि भैया की बात हुई। बोलिया कल एक छोरी हॉस्टल में पढ़े थी, वह आ गई और उसने प्याज मंगा के न वो इस्तेमाल कर लिया। तो फिर उस घर में ब्रह्मा भोजन क्यों कर बने? बाबा की जो मर्यादा थी वो पालन को नहीं करी ने, तोड़ दी ने। और बाबा इसे कोई कठिन चीज तो सिखांदा ही को नहीं। उसने पता है कि ये कठिन नाम तो टूटे पड़े हैं, किते बर्तन तोड़ रखे हैं, किते क्या है न तोड़ रखे हैं, लेकिन इतनी आसान आसान भी हम लापरवाही कर रहे हैं। अब लेवा चोरी आगे जाते, रोकन की हिम्मत होनी चाहिए थी, भाई इस घर में ये बंद। ये चीज देखो माता जी में जबरदस्त थी। कोई हो कितना नजदीक का रिश्तेदार हो के मजाल घर में बीड़ी चाश ले, शुरू के बेरा बिना था गणे तो सीधी, कोई नरमित नहीं, या उसका तरीका था वो सभ्यता तो कोई नहीं करते सीधी खोद बिठा दिया दे, भाई आउट हो जा, आड़े बीड़ी पीली तो आड़े बढ़ना चाहिए। तो यही हिम्मत अगर जिसमें है वो भी के है जो भगवान ने नंबर 1 पे रखेगा।